हो सकता है कि आपने अपने ज़िंदगी में यह शब्द कई बार सुना होगा कि जो टैलेंटेड आदमी होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है। तो इसी के बारे में ज़रा सा मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। महान आविष्कारक हुए हैं थॉमस एडिसन। उनके इस वक्तव्य के लिए जाना जाता है कौन सा, कि प्रतिभा यानी जो टैलेंट होती है 1% इंस्पिरेशन और 99% मेहनत होती है। और मैं विश्वास करता हूँ कि कठिन परिश्रम वास्तविक सफलता और संतोष के लिए आवश्यक होता है। और मेरा यह भी सोचना है कि यदि गहन प्रेरणा और इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्प इससे भी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। दुनिया के सबसे महान प्रतिभाशाली लोगों में आप देखेंगे दूसरों की जिंदगियों को समृद्ध बनाने की अभिलाषा से वो इंस्पायर होते हैं। अगर आप उनके जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यह इच्छा उनके जीवन की जरूरत बन गई थी। उनकी यही इच्छा उनके अस्तित्व का हिस्सा बन गई और उनके दिमाग की हर कोशिका उस ध्येय को पाने में जुट गई। इसे कहते हैं डेडिकेशन। एडिसन अपनी उस कल्पना को वास्तविक रूप में साकार करने के लिए उत्सुक थे, तभी वो इतने महान आविष्कारक बने। एक वैज्ञानिक हुए हैं जोनास साल्क, जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, लेकिन उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की है और वह दूसरों की इस खतरनाक बीमारी से ग्रसित होने से बचा सके। क्यों? क्योंकि उनकी डेडिकेशन थी। लोगों की बीमारी बढ़ते देख उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि इस बीमारी से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, और उन्होंने इस टीके की खोज कर डाली। नोबेल पुरस्कार महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी मानव जाति की सेवा में अपनी रेडियम की खोज से करना चाहती थी। जैसा कि वुडरो विल्सन ने कहा है, इस बात को आप जरा ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ इस दुनिया में जीवन को भरपूर तरह से जीने में समर्थ बनाने के लिए, और जो बेहतर दृष्टिकोण, आशा की कोमल भावना और उपलब्धि के साथ जिया जा सकता है। आप दुनिया को परिपूर्ण बनाने के लिए हैं और आप कमजोर साबित होंगे अगर आप इस उद्देश्य को भूल जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, आप अपने स्वयं के जीवन में कितनी उमंग से भरे हुए हैं। क्या आप सोमवार की सुबह बिस्तर से स्फूर्ति के साथ उठते हैं या फिर चुपचाप खालीपन के भावना में डूबे हुए पड़े रहते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रेरणा का स्तर जैसा होना चाहिए उससे नीचे है, तो कोई आत्म सहायता की पुस्तक पढ़िए, सेल्फ हेल्प की पुस्तकें पढ़िए या किसी इंस्पिरेशन कार्यक्रम में जाइए। वहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिले जिससे आपको अच्छा लगे। किसी के सार्वजनिक भाषण में जाकर अपने आप को वहाँ पे पूरी तरह से झोंक दीजिए और उससे आप प्रभावित हो सकते हैं। या कुछ घंटे अपने पसंदीदा वीर या आदर्श व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने में लगाइए। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करिए ना, जो अपने कार्य को दिल से करते हैं और जिन्होंने अपना जीवन सर्वोत्तम कार्यों में लगाने में अपना समर्पित कर दिया है पूर्ण जीवन को। प्रेरणा की पौष्टिक खुराक से आप अपने जीवन को बहुत जल्द जीने के एक नए धरातल पर ले जाएंगे। तो मेरी बताई हुई बातों को आप ध्यान में रखें और यह बात फिर दोबारा ना कहें कि टैलेंटेड लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। नहीं, यहाँ पे आके इस दुनिया में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन देना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को झोंक देना पड़ेगा, जिंदगी को समझना पड़ेगा कि आपको ये जिंदगी मिला क्यों है। यदि आप अपने आप को समझ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझ जाते हैं, थोड़ी सी भी समझ में आ जाती है आपको अपनी ज़िंदगी कि आप यहाँ क्यों हैं, इस पृथ्वी पर क्यों हैं, तो आप जो भी कार्य करते हैं वो समग्र भावना से परमात्मा के लिए करते हैं। और वहाँ पे तब सफलता असफलता से परे आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होता है, शायद आपने भी कभी नहीं सोचा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।